अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस्लामाबाद के ब्लू एरिया के दरमियान जहां बुलंद इमारतें आसमान को छूती हैं, सड़कें साफ और तरतीब से बनी हुई है और ट्रैफिक मुसलसल चलती रहती है, यहाँ एक पुरसकून और बावकार यादगार खड़ी है। यह यादगार दो अजीम मुल्कों पाकिस्तान और रोमानिया के दरमियान अतबी ताल्लुक और दोस्ती की एक मजबूत अलामत है। इसे मीखाए एमएनएस्को और अलामा इकबाल यादगार कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां शायरी, यादें और मोहब्बत पत्थर और कांसी में ढलकर एक हो गई है। लेकिन बहुत कम लोग इस यादगार की असल कहानी जानते हैं। एक ऐसी जज्बाती कहानी जो सकाफती हम आहंगी के एक खूबसूरत ख्वाब से शुरू हुई, वक्त के इम्तिहान से गुजरी, तोड़ फोड़ का शिकार हुई और फिर मोहब्बत से दोबारा तामीर की गई। दोस्तों, इस यादगार का ख्याल 2000 की दहाई के आगाज में किसी शोर गुल वाले सियासी दफ्तर में नहीं, बल्कि एक रूमी सफारतकार के दिल में पैदा हुआ। सफीर एमएल कचलिस्को, जो मशरकी सोच और शायरी के गहरे मद्दाह थे, ये यकीन रखते थे कि मीखाए एमएनएस्को और अलामा इकबाल की रूहें एक जैसी जुबान बोलती है, ऐसी जुबान जो रूहानियत, उम्मीद और इंसाफ से भरी हुई है। रोमानवी सफारत खाने की मदद और पाकिस्तानी हुकाम, खसूसी तौर पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे सीडीए भी कहा जाता है, के तावन से इस यादगार की तामीर का मंसूबा शुरू किया गया, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान अदबी और सकाफती रिश्ता एक खूबसूरत अलामत के तौर पर दुनिया के सामने लाया जा सके। कई महीनों की मंसूबाबंदी के बाद यह यादगार जनवरी 2004 में बाकायदा तौर पर इफ्तिताह पजीर हुई, जो पाकिस्तान और रोमानिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 40 साल मुकम्मल होने की याद दी थी। उस वक्त के वजीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने इसे एक मुख्तसर मगर बहुत पुरवकार तकरीब में फख्र के साथ अवाम के सामने पेश किया। यह सिर्फ एक यादगार नहीं थी, बल्कि यह दो बरे-आज़मों, दो तारीखी ममालिक और दो लाजवाल शायरों के दरमियान एक पुल था। दोस्तों, ये यादगार सिर्फ पत्थर और धात का ढांचा नहीं, बल्कि अदब की रूह की अक्कासी है। इसे बड़े फनकाराना अंदाज से डिजाइन किया गया है, जिसमें अलामा इकबाल और मीखाई एमएनएस्को की कांसी से बनी हुई तस्वीरें एक साथ नस्ब हैं, जो एक बेहतर दुनिया के लिए उनके मुश्तरका ख्वाब की अलामत है। दरमियान में एक लंबा और दिलकश सुतून खड़ा है, जो रोमानवी मुजस्मा साज कॉन्स्टेंटीन ब्रनकोजी के मशहूर एंडलेस कॉलम से मुतासिर है। यह सतून शायरी की लाजवाल ताकत को जाहिर करता है। नीचे एक बड़ी मार्बल की किताब खुली हालत में रखी गई है, जो वक्त की हवाओं के सुपुर्द दिखाई देती है, जैसे ये हर गुजरने वाले को रुकने, सोचने और याद रखने की दावत दे रही हो कि ख्यालात, शनाख्त और तख्लीक कितनी कीमती चीजें हैं। कई बरसों तक ये यादगार खामोशी से मगर वकार के साथ इस्लामाबाद के कमर्शियल इलाके का हिस्सा बनी रही, जैसे शहर की रोजमर्रा की धड़कन में घुल गई हो। लेकिन वक्त ने इसे भी बेरहमी से आजमाया। साल 2024 में इस यादगार को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। इसके कीमती कांसी के हिस्से चोरी कर लिए गए और इसके ढांचे को नामालूम अफराद ने बेहुरमती का निशाना बनाया। यह सिर्फ फनपारे को नुकसान नहीं था, बल्कि तहजीब पर एक गहरा जख्म था, वकार पर एक हमला था और उन अजीम लोगों की याद के साथ बेवफाई थी, जिन्होंने हमें ऐसे अल्फाज दिए जो दिलों को छू लेते। अवाम ने इस वाक़े पर अफसोस और गुस्से का इजहार किया। अदीब, शायर और फन से मोहब्बत रखने वाले अफराद इस वाक़े से दिल गिरफ्तार हुए। यहाँ तक कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी इस खबर को जगह दी, क्योंकि ये यादगार सिर्फ मकामी मुजस्मे नहीं थे, बल्कि फन, दोस्ती और मुश्तरका इंसानी जज्बात की एक आलमी अलामत थी। दोस्तों, लेकिन हर बड़ी कहानी जो नुकसान से शुरू होती है, आखिरकार हौसले और बहाली की दास्तान भी बन जाती है। इस यादगार की बहाली की रूह भी इसी जज्बे से जुड़ी है, जो पाकिस्तान के मारूफ फनकार और बसीरत रखने वाले जमाल शाह के जरिए सामने आई। हुनर कदा कॉलेज ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के सरबराह के तौर पर
انہوں نے اس منصوبے میں ذاتی دلچسپی اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھا کہ اس یادگار کو نئی زندگی دی جائے۔ ان کی رہنمائی میں فنکاروں اور ہنرمندوں نے اس کی مرمت کے لیے ہی نہیں بلکہ اس یادگار کو نئی تخلیقی احساس کے ساتھ دوبارہ سوچنے اور سنوارنے کے لیے دن رات محنت کی۔ کانسی کے دونوں عظیم شعراء کی تصویریں دوبارہ تیار کی گئی اور ستون کو اسی طرح چمکایا گیا کہ وہ اسلام آباد میں سورج کی روشنی میں ایک بار پھر نکھر کر سامنے آئے۔ سن 2025 کے آغاز میں یہ یادگار دوبارہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ سب فنکاروں، عوام اور سفارتی تعاون کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ دوستو، آج اگر آپ جناح ایونیو پر چلتے ہوئے اس یادگار کی طرف نظر ڈالیں تو آپ کو صرف کانسی میں ڈھلے دو چہرے نظر نہیں آئیں گے، آپ کو اتحاد کی روح دکھائی دے گی۔ دو ایسے شاعروں کی کہانی محسوس ہوگی جو زندگی میں کبھی نہ ملے مگر جن کے خیالات سمندروں کو عبور کر کے ایک دوسرے سے جا ملے۔ آپ فن کی طاقت، مشترکہ ثقافت کی خوبصورتی اور بحالی کی شفا بخش قوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ میخائیل ایمنسکو اور علامہ اقبال کی یہ یادگار صرف ماضی کو خراج تحسین پیش نہیں کرتی بلکہ آنے والی نسلوں سے ایک وعدہ بھی ہے کہ ہم ان رشتوں کی قدر کریں گے جو ہمیں جوڑتے ہیں، ان اقدار کو سنبھال کر رکھیں گے جو ہماری پہچان ہے، اور کبھی ان آوازوں کو خاموش نہیں ہونے دیں گے جنہوں نے ہمارے خوابوں کو شکل دی۔ تو جب آپ اگلی بار شہر کے اس سادہ مگر خاص گوشے سے گزریں تو ایک لمحے کے لیے رکیں، دل کی سنیں، شاید آپ کو فضا میں اقبال کی شکوہ جیسی سرگوشیاں اور میخائیل ایمنسکو کے لازوال اشعار کی گونج سنائی دے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شاعری ہمیشہ زندہ رہتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ امید ہے آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے ہم کسی اور تاریخی یا تفریحی مقام کی سیر کریں گے اور آپ سے معلومات شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، بائے بائے۔